हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 24 मार्च 2025। आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे वो नीचे जितने भी एग्जाम है ये सबके लिए है। और दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी नए लोग आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम के थ्रू दे दूंगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में दोस्तों किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक का लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6। ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है? विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 21 मार्च को। अब देखेंगे दोस्तों, मार्च में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं उसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पुरानी वस्तुएं दिवस, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय राज्य दिवस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस और विश्व श्रवण दिवस। ये 3 मार्च को मनाया गया है। 4 मार्च को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हैं। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 6 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को दोस्तों विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है। ये मार्च तक अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे का मैंने रिवीजन करवा दिया। आगे जो भी आएगा उसका भी हम करवा देंगे। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? किस संस्थान के द्वारा समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दूर संचार विभाग डीटीओ के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2024 में दोस्तों भारत में प्रति यूजर औसत मानसिक डेटा खपत कितनी होती है? मतलब दोस्तों पूछ रहा है कि आप जो डेटा यूज करते हैं 1 जीबी जो होता है, 1 जीबी 2 जीबी जो आपको पर डे मिलता है,
तो इसका जो खपत है दोस्तों, भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा कितने का खपत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 27.5 GB, यानी लगभग 27.5 GB खपत है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम क्या है? निम्नलिखित में से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का थीम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही, वन और भोजन। वन और भोजन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यस बैंक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या पूछ रहा है, 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल बजट आवंटन कितने रुपए हुए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 3400 करोड़ रुपए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है? आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण दोस्तों कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा WAVEX 2025 की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम रिवाइज करवाएंगे, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने छांट लिया है, उसे मैं रिवाइज करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम से कनेक्ट हो। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत किस स्थान पर है? मतलब जो भारत में हैप्पीनेस, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, तो 2025 में जो भी हुआ है, तो इसमें भारत का पोजीशन क्या है 147 देशों में? तो ऑप्शन डी, 118वें नंबर पे आता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देश में भारत 118वें नंबर पे आता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, रिवीजन की ओर चलते हैं। तो हमारा रिवीजन क्या है दोस्तों, हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। इससे जो दिव्यांग लोग होते हैं, जैसे अंधे लोग होते हैं, तो वो लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो उन लोग का एक पेज आता है जिसपे डॉट डॉट करके, मतलब उसमें छेद रहता है, उसे लोग स्पर्श करके पढ़ते हैं। तो इसका व्यवस्था किया है कौन सा सरकार ने किया है? सबसे पहले तो पंजाब सरकार ने अपने विधानसभा में लाया है। अब देखेंगे, फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की है। मतलब दोस्तों पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन करेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब। और दोस्तों दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नोएडा से, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब देखेंगे दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह
की 14वीं बैठक आयोजित हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर करने के लिए सर्वम एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है। मतलब जो यूएडीएआई जो होता है, वेबसाइट होता है जहां से हम लोग आधार लॉगिन करते हैं, ये अब सर्वम एआई कंपनी के साथ मिल गया है। अब इसके साथ ये काम करेगा। अब देखेंगे दोस्तों, हाल ही में नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अनागरी समाधान का उद्घाटन किया गया है। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो दिल्ली में। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाल ही में दोस्तों पंजाब सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 18,000 करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है। हाल ही में भोपाल में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि केंद्र सरकार किससे हाथ मिलाया है जिससे कि वो डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोक सके? तो व्हाट्सएप के साथ हमारे केंद्र सरकार ने हाथ मिलाया है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे ताकि साइबर अपराधियों को पकड़ा जाए। अब देखेंगे दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने साक्षरता अभियान शुरू किया है। हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई है। हाल ही में दोस्तों शिक्षा मंत्री द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम 3.5 शुरू की गई है। अगला देखेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने देश की पहली मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेमा 3 लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों ऋषभ पंत को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों दिल्ली में जो 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं इन्हें पेट्रोल पंप पे तेल नहीं मिलेगी। अब दोस्तों देखेंगे, हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेरिक्स दूरबीन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी जिले में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों झांसी जिले में उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वहां पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2025, मतलब दोस्तों भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास का जो नाम है बोंगो सागर 2025 किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वेब डेवलपर हब बन जाएगा। हमारा क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेनाओं का जहाज आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है।
हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत ने एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया, यानी अपहरण कर लिया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है। यानी दोस्तों अब जो रिलायंस है, जियो है, वो अपना खुद का सैटेलाइट छोड़ेगा जिससे इनका डेटा और स्पीड चले। बिहार में पहला सौर वेदना उत्सव संपन्न हुआ है। बिहार में पहला सौर वेदना उत्सव संपन्न हुआ है। ये दोस्तों बिहार पुलिस के या बिहार के कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बिहार में पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है। नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है। जयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFA 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में लापता लेडीज ने IFA के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है। हाल ही में दोस्तों RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पूछ रहा है, ये इसमें क्या दोस्तों बताएं। RBI जो है, RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौता किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों भारत का पहला PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया है। असम सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। असम सरकार जो है दोस्तों अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन सेला सुरंग का उद्घाटन किए हैं। यानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि दुनिया के सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, तो ट्विन लेन सेला जो भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन SC-2000 का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। भारत में मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में 9.4% की वृद्धि हुई है। हाल ही में भारत ने चीन और जापान में आयातित जल उपचार रसायन पर $946 प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। अब दोस्तों भारत ने चीन और जापान से जो भी जल के द्वारा जो भी सामान आता जाता है उस पे $946 प्रति टन का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट WAVS आयोजित किया जाएगा। हाल ही में नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नीता अंबानी को 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। जो मुकेश अंबानी के पत्नी है नीता अंबानी, इनको दोस्तों हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। अब देखेंगे दोस्तों, IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। 31 मार्च तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू कर दी जाएगी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव खोजा है। महाराष्ट्र ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी 12वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2025 में बुर्किना फासो शीर्ष पे रहा है। असम सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है।
हाल ही में भारत ने दुबई और न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अमेरिका ने राष्ट्रीय रणनीति बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। भारत और किर्गिस्तान के बीच भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। हाल ही में दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी जो है वो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित किया गया है। एलआईसी जो है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम कहते हैं वो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी एयरलाइन बन गई है। इंडिगो एयरलाइंस जो है दोस्तों सीट क्षमता में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। अब देखेंगे हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। भारतीय सेवा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा संपन्न की है। भारतीय सेना के जो प्रमुख जनरल हैं अनिल चौहान जी, वे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सफल यात्रा किए हैं। हाल ही में दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किए हैं और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेल आहार के 39वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो गुजर गए बेचारे। मोदी जी से पहले यही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम का शुरुआत किया है। हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने भारत की पहली एपीपीआई हरित हाइड्रोजन और एथेनॉल सुविधा के लिए साझेदारी की है। हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों वो भारत की पहली एपीआई हरित हाइड्रोजन और एथेनॉल सुविधा के लिए साझेदारी की है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। मैंने अभी बताया था दोस्तों, और अभी ये बता रहा है कि ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार, मतलब 2000 हाल ही में 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम जो है दुनिया के तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने समाचार सामग्री निगरानी के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करेगी। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। अन्नपूर्णा देवी द्वारा महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2900 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रोजेक्ट लाइन को मंजूरी दी है। कोलकाता में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक हुई है। हाल ही में गुजरात में सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किए हैं। अब दोस्तों हमारा रिवीजन खत्म हो गया। अब जो भी नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, एक सब्सक्राइब खोजते हैं, एक लाइक खोजते हैं, एक कमेंट खोजते हैं और एक शेयर खोजते हैं। इतना मेहनत लगता है दोस्तों, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तब। ये नहीं कि मैंने बोला आपने कर दिया। भाई अगर आपको दिल में बहुत पसंद अगर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों तो जरूर करें। और सब्सक्राइब तो दोस्तों ऐसे भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप लोग बेल आइटम को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इसे ऑन रखने पे हमारा जो भी वीडियो छूटेगा यहाँ से उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आप उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग
को ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।